अब नेटो के 32 देशों से सीधी जंग की तैयारी कर ली है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुफिया इनपुट के आधार पर दावा किया कि पुतिन ने 1.5 लाख सैनिकों की नई स्पेशल फोर्स बनाई है। खबर है कि पुतिन ने नेटो पर सीधे हमले की हरी झंडी दे डाली है। नेटो को मार देगा रूस, पुतिन के खूनी प्लान का पर्दाफाश। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ऐसा धमाकेदार दावा किया है जिसने यूक्रेन के साथ साथ यूरोप को भी दहला कर रख दिया है। जेलेंस्की का दावा है कि पुतिन के रूस ने 1.5 लाख सैनिकों से बने स्पेशल फोर्स तैयार की है, जो यूक्रेन के साथ साथ अब नेटो देशों पर हमला करने जा रही है। जेलेंस्की ने ये दावा इतने भरोसे के साथ किया है कि नेटो देशों में खलबली मच चुकी है। अब हम आपको इस खबर से जुड़ी फुल डिटेल भी बताएंगे कि कैसे पुतिन यूक्रेन के साथ साथ नेटो देशों पर हमला करने जा रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि नेटो देशों पर हमला करते वक्त रूसी सेना के साथ उत्तर कोरिया के भी हजारों सैनिक नेटो देशों पर हमला करेंगे। हम आपको ये भी बता दें कि 24 फरवरी 2025 को रूस यूक्रेन जंग को पूरे 3 साल हो जाएंगे। अब ऐसे हालात में पुतिन यूक्रेन के साथ साथ यूरोप पर हमला क्यों करने जा रहे हैं, ये भी अब आप विस्तार से समझ लीजिए। नेटो को चबा जाएंगे पुतिन, जेलेंस्की का रेड अलर्ट। जिस राष्ट्रपति जेलेंस्की को ये नहीं पता कि यूक्रेन के कितने इलाके पर रूसी सेना कब्जा कर चुकी है, वो जेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि रूस ने उत्तर कोरिया के सैनिकों के साथ मिलकर के 1.5 लाख सैनिकों की स्पेशल फोर्स तैयार कर ली है, जो रूस और बेलारूस सीमा से सटे नेटो देशों पर भीषण हमले करने जा रही है। हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखा रहे हैं कि नेटो के खिलाफ पुतिन का खूनी प्लान क्या है और क्यों पुतिन एक तरफ ट्रंप के साथ यूक्रेन युद्ध वार्ता करने जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ वो नेटो देश पर बड़ा हमला करने जा रहे हैं। पहले आप ये एनिमेशन देखिए। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुफिया इनपुट के आधार पर दावा किया कि रूस ने बेलारूस की तरफ से नेटो देश पोलैंड पर हमला करने की पूरी तैयारी कर ली है। जेलेंस्की के दावों के मुताबिक नेटो में शामिल 3 बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया पर भी रूस बड़ा हमला करने जा रहा है। दावा तो यहां तक किया गया कि रूस ने जो 1.5 लाख नई फोर्स तैयार की है, वो बेलारूस के बॉर्डर की तरफ से नेटो देशों पर हमला करने वाली है। हैरानी की बात यह है कि रूस जिस वक्त नेटो देशों पर हमला करेगा, उस वक्त रूस के 1.5 लाख सैनिकों में उत्तर कोरिया के हजारों सैनिक भी हमला करेंगे। 1.5 लाख सैनिक हमले को तैयार, यूक्रेन से यूरोप तक गद्दार। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पुतिन रूस और बेलारूस से सटे हुए नेटो देशों पर हमला क्यों करना चाहते हैं। दावा ये किया जा रहा है कि रूस यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा करने से पहले बॉर्डर से लगे हुए नेटो देशों को कमजोर और तबाह कर देना चाहता है, ताकि नेटो देश पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया की तरफ से रूस पर नेटो सेना हमला न कर पाए। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सनसनीखेज दावा किया है। जेलेंस्की ने दावा किया कि रूस अतिरिक्त 1.5 लाख सैनिकों की तैनाती नेटो देशों के बॉर्डर पर करने जा रहा है। रूसी सेना लगातार विस्तार कर रही है। यूक्रेन और संभवतः कीव के क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ निरंतर संघर्ष की स्थिति के बीच रूस के 1.5 लाख सैनिकों के साथ उत्तर कोरिया के सैनिक भी शामिल होंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने दावा किया कि रूसी सेना तेजी से बढ़ेगी। जेलेंस्की के दावों के मुताबिक मॉस्को की सेना बेलारूस में प्रशिक्षण के बाद से पोलैंड और लिथुआनिया पर हमला करने की कोशिश कर सकती है। बेलारूस में तैनात होने पर रूसी और उत्तर कोरियाई सैनिक पोलैंड की राजधानी वार्सा और लिथुआनिया की राजधानी विनियस पर सीधा हमला कर सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के मुताबिक
उत्तर कोरियाई सैनिकों के साथ रूसी सेना नेटो सदस्यों पोलैंड और लिथुआनिया पर कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं। रूसी ब्रॉडशीट अखबार प्रावदा के मुताबिक खुफिया जानकारी से पता चला कि रूस 2025 में अपनी सेना को 12 से 15 डिवीजनों तक बढ़ाने की योजना बना रहा है, जिसका अनुमान है कि इसमें लगभग 1.5 लाख सैनिक शामिल होंगे। ज़ेलेंस्की का साफ कहना है कि रूस की सेना आकार और संख्या में यूक्रेन से 2 गुनी है। आज यूक्रेन की सेना अपनी 110 ब्रिगेड के साथ रूस की 220 ब्रिगेड से मुकाबला कर रही है। ऐसे हालात में रूस अतिरिक्त 1.5 लाख सैनिकों के साथ नेटो देश पोलैंड और लिथुआनिया पर हमला आसानी से कर सकता है। I think, Tuama, that he's preparing the war against NATO countries next year. And I think so. But I don't know, I don't have 100. God bless, we will stop this crazy guy. 1087 दिन से ज्यादा की जंग में पुतिन ने यूक्रेन के 22% से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लिया है। उधर ट्रंप और पुतिन के याराना से ज्यादा खौफ ज़ेलेंस्की में नहीं, उससे भी ज्यादा तो खौफजदा नेटो देश हैं, क्योंकि नेटो के चीफ मार्क रूटे साफ कह चुके हैं कि अगर पुतिन के रूस पर नेटो ने लगाम नहीं लगाई तो पुतिन का रूस नेटो देशों पर हमला करने से जरा भी नहीं चूकेगा, क्योंकि पुतिन ने उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के साथ मिलकर के अब यूक्रेन युद्ध को विश्व युद्ध में बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इन्हीं हालातों को देखकर ज़ेलेंस्की ने खुफिया इनपुट के आधार पर दावा किया है कि रूस हर हाल में नेटो देशों पर हमला करने जा रहा है। I don't think it's practical to have it personally. I know that our new Secretary of Defense, who's excellent, Pete, made a statement today saying that he thinks it's unlikely or impractical. I think probably that's true. I think long before President Putin, they said there's no way they'd allow that. This has been going on for many, many years. They've been saying that for a long time, that Ukraine cannot go into NATO. And I'm okay with that. अब आप जरा जर्मनी के म्यूनिक का ये वीडियो भी देख लीजिए, जहां राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के सामने यही गुहार लगा रहे हैं कि पुतिन के कहर से यूक्रेन, यूरोप और नेटो देशों को बचाओ। ज़ेलेंस्की ने मीटिंग में यूरोप और नेटो देशों के नेताओं को साफ इशारा कर दिया कि अगर पुतिन ने 1.5 लाख सैनिकों के साथ नेटो देशों पर हमला कर दिया तो ऐसी स्थिति में 2 लाख यूरोपीय सैनिकों की जरूरत होगी, वरना पुतिन नेटो देशों को रौंदते हुए कब्जा कर लेंगे। हालांकि इस मीटिंग में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ कह दिया कि हम पुतिन से बातचीत करके युद्ध रोकने की कोशिश में जुटे हैं। इधर ISW के दावों के मुताबिक रूसी कमांडरों की सैन्य तैयारी, हथियारों का उत्पादन, यूरोप में बढ़ते हमलों की संख्या से साफ है कि पुतिन ने जो यूक्रेन जंग शुरू की है वो जल्द रुकने वाली नहीं है। वॉशिंगटन डीसी थिंक टैंक के आकलन के मुताबिक कुपियांस्क के खार्किव शहर को घेरने की रूसी योजना लंबे वक्त के लिए बनाई जा चुकी है। कुछ वॉर एक्सपर्ट्स का तो ये भी दावा है कि पुतिन का रूस 1/4 यानी कि 25% यूक्रेनी इलाके पर कब्जा करने के बाद ही जंग रोकेगा। पुतिन को पता है कि रूसी बॉर्डर से लगे हुए यूक्रेनी इलाकों के 25% इलाके पर अगर रूस का कब्जा हो गया तो फिर यूक्रेन कभी भी नेटो में शामिल नहीं हो पाएगा, और इसीलिए पुतिन ने साल 2026 तक लगातार युद्ध करने का प्लान बना लिया है। ऐसा दावा ISW की तरफ से किया जा रहा है। ऐसे हालात में ज़ेलेंस्की का नया दावा सोचने को मजबूर करता है कि यूक्रेन के बाद क्या नेटो देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया पर रूस बहुत जल्द हमला करने जा रहा है।